अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ पाकिस्तान से। मैं देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर बाबा जी जो जहाँ से वो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको। और मैं कहता हूँ बाबा जी ठोको, ठिकाई लगा के रख दिया करो। जिस तरह आज इंडियन ए ने ना बाबा जी यूएई की ठिकाई लगाई है, और वैभव सूर्यवंशी और जितेश शर्मा ने तो बाबा जी मंजी मंजी ठोक के रख दिया। T20 खेलने का हक अदा किया। आगा जी, ओ आगा जी, मेरे पाकिस्तान ए के कप्ताना मेरी जाना इरफान खान नियाजी बाबा जी 16 वाला मैच चाहिए। और ये जो घंटे के फुद्दू यूट्यूबर है ना, ये मैं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा बाबा जी, कसम मैं नहीं कह रहा। मुझे पता है कि बाबा जी इस तबाही किस्म की इंडिया की ए की तबाही किस्म की टीम से ना जीतना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है बाबा जी। मैं छोटा यूट्यूबर, मगर मुझे पता है बाबा जी कि ये ठोकम ठिकाई लगेगी, इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, सारा लर्न देसी जाना नहीं, हमें छोड़ के लर्न देसी मेरे यारा वादा निभाना, लर्न देना हमको कहीं भूल न जाना। और है बाबा जी, लर्न आ रहा है 16 को। माइंड बना लो, मेंटली तौर पे तैयार हो जाओ बाबा जी। वो फुद्दू मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबर कहाँ कहते थे घंटे के फुद्दू यूट्यूबर जो अपनी किताब में फरमा रहे थे बाबा जी कि ओ इंडियन ए बाबा जी बात ही कोई नहीं है, हम तो 2 मिनट में छंट छुंड के हरा के परे करेंगे। छंट छुंड के 2 मिनट में बाबा जी, 2 मिनट का क्या है, 20 ओवरों का मैच। ऐसे लग रहा था बाबा जी साला हाईलाइट देख रहा हूं मैं, हम हाईलाइट्स देख रहे हैं बाबा जी। ऐसे करके उन्होंने ठुकम ठिकाई लगा के रख दी यूएई को। मतलब यूएई वालों को समझ नहीं आ रही थी कि हम भाग जाएं बाबा जी, क्रिकेट खेलना ही छोड़ दें। जिस तरह आज वैभव सूर्यवंशी ने इनकी तोती खोली है ना, इनकी ठकम ठिकाई लगाई है ना बाबा जी, ये दुनिया याद रखेगी, खास तौर पे यूएई वाले याद रखेंगे। और मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबर जो अपनी किताब में बार बार फरमाते हैं, ओ बाबा जी पाकिस्तान की शाहीन टीम, शाहीन झपटेंगे शाहीन बाबा जी झपटेंगे। मुझे नहीं पता बाबा जी, शाहीन हगेंगे 16 तारीख को, बहुत टॉप क्लास का हगने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये इंडियन ए जो है ना, ये हिलने भी नहीं देगी। आज बाबा जी खाली इंडिया की बैटिंग नहीं देखी हमने, इंडिया के यंग टैलेंट की खाली बैटिंग नहीं देखी हमने बाबा जी तांडव होते हुए देखा है। हमने खाली बैटिंग नहीं देखी, उनकी बॉलिंग भी देखो बाबा जी। 297 रन बना दिए एक तो। वो बाबा जी ऐसे लग रहा था कि हमारी बेब्रो खेल रही होती ना, हमारा रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर खेल रहा होता। ये बाबा जी मेंटली तौर पे हम टेस्ट मैच में साला इतना स्कोर नहीं बनाते, हम ओडीआई में तो सोचते भी नहीं है ना। ओडीआई में 235 इज द गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर। हमारी साला 250 के अंदर ही फुस होकर निकल जाती है, 250 के ऊपर हमारे ओडीआई में नहीं बनता। T20 में तो बाबा जी 145 इज द गुड स्कोर। और दुनिया का चांद पे पहुंच गई है बाबा जी इंडिया के ना, वो जो यंग लड़के हैं ना, वो टैलेंट जो है ना, वाकई तबाही है। वो मॉडर्न डे खेलना सिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बाबा जी आजकल के दौर में ना इस तरह खेला जाता है। ये टोक कर के ना बढ़ जाएगी, पिच की मार देते हैं। स्कोर इनसे सालों से बनता कोई नहीं है। मुझे एक बात मुझे पता है, आपका छोटा भाई है ना, छोटा यूट्यूबर है, मगर मुझे एक बात का कंफर्म हो गया है कि बाबा जी साला नींद नहीं आनी आज मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों को। नहीं, नींद वाला चक्कर नहीं होगा। ये 2 दिन जो है ना, 48 घंटे रह गए पाकिस्तान ए वर्सेस इंडिया ए का मैच होने को 16 नवंबर को। बाबा जी ये 2 दिन जो है ना, इनका हगना, इनका मूतना, इनका बिल्कुल सब कुछ बंद हुआ, गुड़ुप हुआ होगा। ये बोलने के काबिल नहीं रहे, ठीक है। अब ये जो फुद्दू है ना, ये कह रहे थे साइम अयूब इज बेटर देन वैभव सूर्यवंशी। वाह मेरे शहजादे, हमने बाबा जी बैटिंग देखी है, हमने एक बाल देखी है। वो बाबा जी छक्के जाते हुए देखे हैं हमने, हवाओं में बातें कर रहे थे। वो 14 साल 15 साल का लड़का, वो बाबा जी वो ये नहीं था वो कि 50 मीटर का छक्का मार रहा हो, 60 मीटर का छक्का मार रहा हो। नहीं, उसने बाबा जी 90 मीटर के छक्के मारे हैं, 85 मीटर के छक्के मारे हैं, जो किसी भी ग्राउंड में वो छक्का ही होता है। ठीक है,
ये फर्क है आईपीएल और पीएसएल के फुद्दू क्रिकेट में ये फर्क है हमारे घंटे पर। पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल मेरा ये सीधी सी बात है। सच्चाई यही है। जो सच्चाई ये सुनते नहीं है, इनके पेट में दर्द होता है ना, सच्चाई मानते नहीं है। बाबू जी मैं छोटा यूट्यूबर हूं ना, मैं मानता हूं कि बाबू जी हमारे नाम का हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है। सारे के सारे शापर हगरे वाले शापर है। ये सीधी सी बात है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मुझे तो लगता है वहां पे साइज फंसेगी। आप हिसाब लगाएं वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग, आप हिसाब लगाएं 11 चौके उस लड़के ने मारे हैं और 15 छक्के मार गया। और हमारी तो पूरी इनिंग्स में नहीं होते 15 छक्के। और सीधी सी बात है, सच्चाई यही है। हमारी पूरी इनिंग्स में ना हमारे 10 के 10 11 के 11 प्लेयरों को खिला दो ना तो 15 छक्के नहीं लगते इनसे। हमारा कौन सा ऐसा कोई टॉप क्लास का हीरा हमने प्रोड्यूस किया है कि जो 15 छक्के मारता हो? कोई है? एक भी नहीं है। और ये तो 15 साल का है अभी। बाबा जी ये सोचो बाबा जी, खाली मेरे घंटे के वधु यूट्यूबरों, खाली सोचो T20 में एक तरफ अभिषेक शर्मा खड़ा हो और दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी आ गया। तो बाबा जी हमारी तो एशिया कप में एक बंदा था साला, एक बंदा भी हमसे संभाले हुआ एशिया कप में। पूरे एशिया कप को तेलों तेल करके चला गया एक लड़का। कितने आदमी थे? एक। अब बाबा जी 2 हो गए तो फिर हमारा क्या होगा? नहीं क्या होगा? हम तो फिर क्रिकेट छोड़ देना, हम तो छोड़ दें। इसलिए कि ये जो अभिषेक शर्मा है वो बॉलर्स को ठोकम ठिकाई बोल के छक्के मारता है, इज्जत उतार के रख देता है बॉलर्स की। हमारे शहीने हमारे रुपए की इज्जत नहीं उतरी है ना, हमारे इब्रारे की इज्जत नहीं उतारी है उसने। और हिसाब लगाओ ये दोनों खेल रहे हुए ओपनिंग जोड़ी में आ गए। ये ओपनिंग इन दोनों ने कर दी T20 में। तो बाबा जी हम तो लुट जाएंगे। हमारे तो बाबा जी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, इज्जत नीलाम हो जाएगी, चौकों में हो जाएगी। शर्म तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, वैभव की बैटिंग देख के, ओ वैभव की बैटिंग देख के फुदुओं को नींद नहीं आती होगी। नहीं आएगी नींद बाबा जी, नहीं आएगी। मेरे से आप लिखवा लो, ठीक है। अभी खाली आप हिसाब लगाए 2 प्लेयर, इंडिया ए के 2 प्लेयर, टोटल 2 प्लेयर चले हैं। एक वैभव सूर्यवंशी जिसने बनाए बाबा जी 144 रन 42 बालों में, खाली 42 बालों में बनाया फुंदरो, ठीक है। स्ट्राइक रेट 342, 11 छक्के और 15 चौके मिलाओ साला 100 तो इसने ऐसे ही ठोक दिया। ऐसे ही चौके छक्के से वैभव सूर्यवंशी ने 100 ठोक दिया। आप हिसाब ले 32 बालों पे सेंचुरी बनाई है उसने आज, 32 बालों पे सेंचुरी, ठीक है। और 42 बालों पे 144 बना के चिल मार के गया, हो गया बस खत्म मैच। उसने पूरा बांट दिया था यूएई के लिए। उसके बाद बाबा जी जितेश शर्मा 83 रन बनाए, 32 बालों पे 8 छक्के 6 चौके। ये है टैलेंट, ये है आईपीएल की टैलेंट, आईपीएल की पावर जो हमें समझ नहीं आती, हमारे घंटा का समझ नहीं आती। तो सोचो 16 को बाबा जी, सोचो 16 तारीख को 16 नवंबर को अगर इंडिया ए के 3-4 प्लेयर चल गए। आज तो प्रियांश आर्या रन आउट हुआ है, हर बार रन आउट नहीं होगा बाबा जी, डर है। मैं कसम खुदा की मेरे से आप लिखवा दो, मुझे डर लग रहा है, वाकई डर लग रहा है कि बाबा जी बहुत फेंटा लगेगा हमें। बाबा जी बारिश हो जाए, कुदरत का निजाम बचा सकता है हमें, और कुछ नहीं बचा सकता। या ये कुदरत का निजाम बचा लेगा। दूसरे नंबर पे सीधी सी बात है, वैभव भाई प्लीज भाई प्लीज हमारे छोटे मासूम बच्चे भेजे हैं हमने, मासूम प्लीज इनको छक्के चौके थोड़ा हाथ होला रखना। रोकोगे तो तुम हो नहीं, वो मुझे पता है, मगर एक रिक्वेस्ट ही समझ लो बाबा जी, प्लीज इनको हाथ होला रखना, सुनिया, ठीक है। इसलिए कि हमने बाबा जी बड़ी मुश्किलों से पीएसएल का कट्ठा टैलेंट करके भेजा है, ठीक है। बत्ती ना बना देना प्लीज। और पाकिस्तानी ए टीम से रिक्वेस्ट है बाबा जी, कम से कम हारना कोई मसला नहीं है, मगर बाबा जी लड़ के हारना, खुल के ना हारना, जलील होके ना हारना प्लीज। बड़ी बेइज्जती होती है। ये जो इंडियन फैंस है ना, ये हमारी पकड़ के बजाते हैं और फिर मुझे तकलीफ होती है बाबा जी, बहुत तकलीफ होती है मुझे। खैर
हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो का वॉच किया करो ना बाबा जी। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई फुद्दू यूट्यूबर थोड़ी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे शहजादों, अल्लाह हाफिज।